बच्चों, मैं मुकेश मैडम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज मैं शुरू करा रही हूँ कक्षा 4 का पाठ 3 संज्ञा। अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। आप अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ नाम होता है। आप वस्तुओं को उनके नाम से पुकारते और पहचानते हैं। ऊपर बने चित्र में आपने देखा सूरज अपने मित्र के साथ खेलता, रोहन, पेड़ पौधे, बच्चे, कुत्ता, चिड़िया, ये सब बगीचे से जुड़े हैं। रोहन क्या है? व्यक्ति है। बगीचा एक स्थान है। बच्चे, पेड़ पौधे, कुत्ता, चिड़िया, ये सभी क्या है? प्राणी के नाम है। फुटबॉल एक वस्तु का नाम है। बगीचे में और क्या है? हरियाली है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं। सुबह का मस्ती से भरा माहौल है। बच्चों के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। सभी बच्चे जब खेलते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं, तो उनके चेहरे पर कैसे भाव है? प्रसन्नता के भाव है। आप बगीचे में ही व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव सभी से मिल लिए। ये सभी अपने नाम के कारण संज्ञा के परिवार में शामिल है। तो प्रत्येक जो नाम है वह संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा हमारे घर परिवार से लेकर विद्यालय, कक्षा, बस्ते, जेब, सभी जगहों पर है। सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ, सभी स्थानों का, सभी चीज़ों का जो भी हम अपनी आंखों से देखते हैं उसका कोई न कोई नाम होता है, और नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। हाँ, आपको दिन में, रात में, धरती पर, आकाश में, सभी जगह संज्ञा मिल जाएगी। जैसे सूरज, बादल, पक्षी, चांद, तारे। चांद और तारे रात में होते हैं, ठीक है। दिन में सूरज होता है, पक्षी होते हैं, आसमान में बादल होते हैं। ये सभी क्या है? संज्ञा के नाम है। इसका मतलब संज्ञा का परिवार बहुत बड़ा है। तो चलिए हम संज्ञा के परिवार के कुछ सदस्यों से मिल लें। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। ये कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके नाम पढ़ेंगे हम। जैसे गुरु नानक, दिल्ली, महाभारत। दिए गए चित्रों के बारे में बताने वाले शब्द गुरु नानक, दिल्ली, महाभारत है। यानी कि ये किसी एक व्यक्ति, स्थान और वस्तु के विशेष नाम है। तो जो ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हिमालय, ये एक विशेष पर्वत का नाम है। गंगा एक विशेष नदी का नाम है। रविंद्रनाथ टैगोर एक विशेष महापुरुष का नाम है। आपका और जो मेरा नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल होता है। तो ऐसे नाम जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बताते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद संज्ञा का अगला भेद है जातिवाचक संज्ञा। यदि हम कहें कुत्ता भौंकता है तो हम किस कुत्ते की बात कर रहे हैं? दुनिया के सभी कुत्तों की, क्योंकि सारे कुत्ते भौंकते हैं। हम कुत्ता शब्द से उसकी पूरी जाति की बात करते हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। क्या आप समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? लिखिए। जब आपको नाम कहा तो शब्द हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नाम को संज्ञा कहते हैं और विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जब नाम को लड़का या लड़की कहा तो रहेगा तो वह संज्ञा ही, लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक, क्योंकि लड़का और लड़की उसकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, किसी विशेष नाम का नहीं। तो विशेष नाम जो होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और संपूर्ण जाति का नाम जो होता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लड़का लड़की शब्द आपके, इसके, उसके, किसी भी बच्चे के लिए प्रयोग हो सकता है। समझे? आइए कुछ जातिवाचक संज्ञाएं आपकी कक्षा में ही ढूंढते हैं। जैसे कक्षा में क्या क्या जातिवाचक संज्ञा होती है? अध्यापिका, आपको बहुत सारी अध्यापिका पढ़ाती है, तो सभी अध्यापिकाओं की पूरी जाति को क्या कहते हैं? अध्यापिका। वैसे सभी अध्यापिकाओं का अपना अपना नाम होता है। छात्र, सभी छात्रों का अपना नाम होता है, लेकिन संपूर्ण छात्र जाति को क्या कहेंगे? छात्र। ऐसे ही कुर्सी और पुस्तक। पुस्तक भी आपके बैग में बहुत सारी होती है,
लेकिन सभी का नाम अलग अलग होता है। कोई मैथ्स की होती है, कोई हिंदी की होती है, कोई इंग्लिश की होती है। तो जो पुस्तक है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब हम चलते हैं भाववाचक संज्ञा की तरफ। भाववाचक संज्ञा, आप अच्छे बच्चे हो, आप साथी छात्रों से मित्रता रखते हो, आपकी बोली में मिठास है, ये सबके दिल को ठंडक पहुंचाती है। इस प्रकार आपने मित्रता, मिठास और ठंडक को महसूस किया है। भावों को महसूस कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो वे शब्द जो हम महसूस करते हैं, जिनका कोई रूप नहीं होता, जिसको हम छू नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, मित्रता, मिठास, ठंडक, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इनको हम महसूस करते हैं। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, संज्ञा का परिवार बहुत बड़ा है, कैसे? उत्तर होगा, सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों और भावों के नाम होते हैं और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संज्ञा का परिवार बहुत बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, संज्ञा के भेदों को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो बच्चों उत्तर होगा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? विशेष नाम, जैसे दिल्ली, गंगा, दीपावली, सोमवार, जनवरी, महात्मा गांधी, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये इनके विशेष नाम है। एक विशेष शहर का नाम है, विशेष नदी का नाम है, विशेष त्योहार का नाम है, विशेष दिन का नाम है। तो इस तरह के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है ये। इसके बाद चलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो शब्द आते हैं जो विशेष नहीं, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे शहर, बहुत सारे शहर होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन वैसे सभी को कहते हैं शहर। नदी, नदियाँ भी बहुत सारी होती हैं, सबके नाम होते हैं, लेकिन उनका पूरी जाति का नाम क्या होगा? नदी। त्योहार, ऐसे ही दिन, महीने, आदमी, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा भेद क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिनको सिर्फ हम महसूस करते हैं, जिनका कोई रूप या आकार नहीं होता, जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ मन के भाव जो होते हैं उन्हीं को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण है मिठास। मिठास को हम महसूस करते हैं, किसी भी मीठी चीज़ को जब हम खाते हैं तो मिठास महसूस करते हैं। ऐसे ही हरियाली, सुंदरता, बचपन, ईमानदारी आदि, ये सभी चीज़ें क्या है? ये वो भाव है जो हम मन से महसूस करते हैं और ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हर वर्ग के 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। ये आपके पास 3 पिक्चर दी हुई है, इन सब के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आपको लिखने हैं। ये एक नदी का पिक्चर है, तो नदी, 3 नदियों के नाम हम लिखेंगे, गंगा, यमुना, सरस्वती। इसके बाद ये एक लड़के की पिक्चर है, तो 3 लड़कों के नाम लिखेंगे, रोहन, मोहन और सोहन। और ये चित्र है इंडिया गेट का, तो इंडिया गेट के लिए हम लिखेंगे इंडिया गेट, ये इसका नाम है, और ये दिल्ली में है और ये राजपथ पर है। तो ये सभी क्या हो गए? इनके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, केवल जातिवाचक संज्ञा शब्दों पर सही चिन्ह लगाइए। जातिवाचक संज्ञा शब्दों पर जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा शब्द है बालक, कपड़ा, किताब, घोड़ा, कुर्सी और शेर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। सबसे पहले वाचक संज्ञा बनानी है ता लगाकर, जैसे स्वतंत्र, स्वतंत्रता, समान, समानता, कठोर, कठोरता, सुंदर, सुंदरता। इसके बाद वाचक संज्ञा बनानी है ई लगाकर, जैसे अच्छा, अच्छाई, लंबा, लंबाई, गरीब, गरीबी, छोटा,
छोटा ई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर डे। इन वाक्यों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं चुनकर लिखिए। पहला वाक्य है मनु की लंबाई सब लड़कों में अधिक है। यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है मनु, क्योंकि यह एक लड़के का नाम है। जातिवाचक संज्ञा है लड़कों, ये सभी लड़कों, जो सभी लड़कों को क्या, सभी लड़कों की जो जाति क्या होती है, लड़कों होती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा लड़कों। और भाववाचक संज्ञा है लंबाई। अगला वाक्य है राम अपने साथियों से मित्रता का व्यवहार करता है। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम, ये एक नाम है। जातिवाचक संज्ञा है साथियों, क्योंकि साथियों बहुत सारे होते हैं, साथी सभी के, तो यहाँ ये जातिवाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा है मित्रता, जिसको महसूस किया जाता है। अगला वाक्य है हिंदी की किताब की अच्छाई पढ़कर पता लगी है। यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है हिंदी, क्योंकि एक विशेष भाषा का नाम है। जातिवाचक संज्ञा है किताब, किताबें बहुत सारी होती है लेकिन अलग अलग विषय की होती है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा है अच्छाई, अच्छाई को महसूस किया जाता है, एक भाव का नाम है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अगला वाक्य है एवरेस्ट की ऊंचाई सभी चोटियों से अधिक है। यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा एवरेस्ट, एक पहाड़ की चोटी का नाम है ये। और जातिवाचक संज्ञा है चोटियों, बहुत सारी चोटियां हैं पहाड़ों की, उनकी सबके अलग अलग नाम होते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा है ऊंचाई, ऊंचाई को हम महसूस करते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अगला वाक्य है ताजमहल की सुंदरता ने पर्यटकों का मन मोह लिया। यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है ताजमहल, एक विशेष इमारत का नाम है। और जातिवाचक संज्ञा है पर्यटकों, क्योंकि पर्यटक बहुत सारे होते हैं, तो ये पूरे ग्रुप को कहते हैं पर्यटक। इसके बाद भाववाचक संज्ञा है सुंदरता, जिसको महसूस हम करते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। बच्चों, मैंने आपको ये पाठ कराया, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी को ये पाठ अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Morning student, I hope you are very well at your home. Today welcome you to YouTube channel MLP School Rajpura. I am Poonam, your computer teacher. Today we discuss in different types of key on a keyboard. As you know student, a keyboard is an input device used to enter characters and function into the computer system by pressing button or keys. It is the primary device used to enter text and data. A keyboard typically contains key for individual letter, numbers and special character as well as key for specific functions. First of all, this one is the escape key. This one is the escape key. Next is function key. Function key is F1 to F12. F1, F2, F3, F4 to F12. Next is number keys. Number key is 0 to 9. Next is tab key. Next one is tab key. Next is caps lock key. Caps lock key. Next is shift key. Next is control key. Next, this is the window key. This one is the spacebar key. This one is alt key. This one is symbol key. Next, arrow key. Arrow key कितनी होती है? 4. Left, right, up and down. This one is end key. Next is page down key. And this one is enter key. This is page setup key. Next one is backspace key. Next is home key. This one is break key and insert key. This one is delete key. Now we discuss in different types of key. First of all, keyboard is an input device. Keyboard क्या होता है? Input device and it is used for typing. और use किस लिए होता है? Typing के लिए. Keyboard consists different types of key. सच एज कीबोर्ड में जो डिफरेंट की होती है वो कौन सी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेटिक की. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेटिक की. देयर आर 26 अल्फ़ाबेटिक की ऑन ए कीबोर्ड.
कीबोर्ड पे कितनी अल्फ़ाबेटिक की होती है? 26। अल्फ़ाबेटिक कीज इज A to Z। कौन सी होती है अल्फ़ाबेटिक की? A to Z। नेक्स्ट इज फंक्शन की। फंक्शन की कौन सी होती है? देयर आर 12 फंक्शन की, F1 to F12। F1 से F12 ये फंक्शन की होती है हमारी। नेक्स्ट वन इज नंबर की। देयर आर 2 सेट ऑफ नंबर कीज। कीबोर्ड पे कितने सेट होते हैं कीज के? नंबर की के 2, 0 to 9। और कौन सी होती है? 0 to 9। नेक्स्ट वन इज एरो कीज। एरो की कौन सी होती है? लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। दिस की आर यूज फॉर मूविंग कर्सर इन एनी डायरेक्शन। यूज क्या होता है इस की का? कर्सर को एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। These are 4 up, down, left and arrow keys. Next one is special keys. Next one is special keys. These involve the key like control, shift, alt, escape, tab, enter, backspace, caps lock and symbol etc. Next is navigation keys. Navigation keys क्या होती है? These key are used for moving around in documents और वेब पेज एंड एडिटिंग टेक्स्ट। दीज इंक्लूड द एरो। कौन सी होती है? इंक्लूड द एरो, होम एंड पेज सेटअप, पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट कीज। नेक्स्ट है न्यूमेरिक कीपैड। द न्यूमेरिक कीपैड इज हैंडी फॉर एंटरिंग नंबर क्विकली। कोई भी नंबर क्विकली एंटर करने के लिए हम न्यूमेरिक कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। द कीज आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ब्लॉक लाइक ए कैलकुलेटर और एडिंग मशीन। ये कैसे वर्क करता है जी? कैलकुलेटर या फिर एडिंग मशीन। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल की। दीज की आर यूज अलोन और इन कम्बिनेशन विद अदर कीज। किसके कम्बिनेशन के? अदर कीज के कम्बिनेशन से वर्क करती है ये। टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। These most frequently used control key are Control Alt the window logo and Escape। कौन सी की होती है जो कम्बिनेशन से वर्क करती है? Control Alt window logo and Escape and Shift keys। Next one is typing text। Next one is typing text। Whenever you need to type something in a program, email, message, text box, you will are blinking vertical line called the cursor। क्या कहते हैं जो हमारे ये मूव करती है ब्लिंकिंग सिंबल? कर्सर। एंड इंसर्टिंग पॉइंट। इट इज शो वेयर द टेक्स्ट डेट यू टाइप विल बिगिन। ये क्या शो करता है कि हमें टेक्स्ट कहाँ से टाइप करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है? लेफ्ट, राइट या फिर मिडिल से। यू कैन मूव द कर्सर बाई ब्लिंकिंग इन डिजायर्ड। हम अपनी इच्छा के अनुसार कर्सर का मतलब लेफ्ट या राइट साइड से हम स्टार्ट कर सकते हैं। लोकेशन विद द हेल्प ऑफ माउस या बाय यूजिंग द नेविगेशन कीज। सी द यूजिंग नेविगेशन की सेक्शन ऑफ दिस आर्टिकल्स। इन एडिशन टू द लेटर, न्यूमेरिकल, पंक्चुएशन मार्क एंड एंडी सिंबल, द टाइप की ऑल्सो इंक्लूड Shift, caps lock, tab, enter, space bar and a backspace। Keys name and how to use it। First of all, shift key। shift key कैसे वर्क करती है? shift key in combination with a letter to type an uppercase letter। Press shift in combination with another key to type the symbol down on the other part of that keys। So all students practice in different keys। Thank you, have a nice day।